देश की राजधानी गर्मी से बेहाल है। जिस आसमान से राहत की बूंदें बरसने की उम्मीद है, उससे सूरज की तपिश बरस रही है। 13 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार सावन भी सूखा सूखा है। जुलाई के महीने में कम बरसात और सामान्य से अधिक तापमान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मौसम जल रहा है, गर्मी चुभ रही है। इस बीच मौसम की तिजोरी से दिलजोई, राहत और बरसात से भीगा मौसम निकलने वाला है। सावन जुलाई की 13वीं तारीख पर दस्तक दे रहा है, लेकिन बारिशों का ये मौसम इस बार सूखा सूखा आ रहा है। असीम आसमान पर चमकता सूरज जमीन पर आग बरसा रहा है। ये दहकता सूरज सूखे सावन का सबब बना है। गर्मी ऐसी कि साया भी साये की तलाश में है। धरती की सांस फूली है, देश की राजधानी हाँफ रही है, लोग बारिश को तरस रहे हैं। 3 जुलाई के बाद दिल्ली की धरती पर एक बूंद नहीं गिरी। राजधानी के नीले आसमान पर काले थक्के तक नहीं दिखे। दिल्ली की तपती जमीन पर मौसम छलावा बना है। आसमान से बूंद नहीं गिरी और सड़कों पर पानी होने का भ्रम हो रहा है। दिल्ली के मौसम में गर्म हवाएं मरीचिकाएं बनकर तैर रही हैं। लोग छतों की आड़ में छिपे हैं, धूप से बचने के जतन कर रहे हैं। कोई पेड़ों के साए तलाश रहा है, किसी को आइसक्रीम की चुस्कियों में सुकून दिख रहा है। लेकिन इस फौरी राहत से उदास लोग आसमान से आस लगाए हैं। दिल्ली को आस बादलों से है, लेकिन न बादल आए न राहत। राजधानी के चेहरे को गर्म हवा के थपेड़े झुलसा रहे हैं। उमस से दिल्ली थकी मांदी है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी के साथ साथ उमस ने भी लोगों को बेहाल किया हुआ है। सुबह से ही सूरज जैसे आग बरसा रहा है और आने वाले दिनों में इससे कोई राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद भी बेहद कम है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी उमस भरे दिन बचे हुए हैं। जुलाई के महीने में दिल्ली पर बादलों की मेहरबानी के बजाय धूप का सितम जारी है। सावन सूखा आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस का सितम लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में धूप और उमस के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल पालम में, दिल्ली के पालम इलाके में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जो जुलाई के महीने में एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले जुलाई के महीने में इतनी गर्मी 2 साल पहले पड़ी थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जुलाई के महीने में मानसून आने के बावजूद बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से चलने वाली गर्म हवाओं से दिल्ली तप रही है। दिल्ली में इन दिनों पारा सामान्य से 7 से 8 डिग्री ऊपर बना हुआ है। गर्म हवाएं लगातार जारी है। पिछले 2 महीनों से मौसम में उमस बनी हुई है। जुलाई में आमतौर पर तेज बरसात होती है, लेकिन इस बार जुलाई में भी बादल नहीं बरसे। जुलाई में तापमान सामान्यतः 35 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन इस बार जुलाई के महीने में भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर अटका है। सफदरजंग में पारा 42 डिग्री सेल्सियस और पालम में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जुलाई में इस बार इतनी गर्मी और सूखा रिकॉर्ड है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सूखी जुलाई में भी बरसात के आसार बने हैं। भविष्यवाणियों में यकीन करने वाले देश के पास इस भविष्यवाणी पर भी यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है कि बादल बरसेंगे, लेकिन फिलहाल गर्मी में दिल्ली के होश उड़े हुए हैं। बरसात के इंतजार में आग गड़ाए बैठी दिल्ली पर मौसम आग बरसा रहा है।
जुलाई के महीने में जून जैसी गर्मी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों सीवियर हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर बने हुए हैं। इस स्थिति में अगले 48 घंटे में ही रिलीफ मिलने की संभावना बताई जा रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। राजधानी के साथ पूरा उत्तर भारत गर्म हवाओं की मार झेल रहा है। जुलाई और सावन में पुरबाई चलती है, लेकिन पछुआ हवाओं ने मौसम को गर्म कर दिया है। पश्चिम भारत में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून गया, जुलाई का दूसरा हफ्ता विदाई के कगार पर है। सावन आ रहा है, नहीं आई तो बस बरसात। बरसात की उम्मीद में आंखें आसमान पर लगी हैं, लेकिन दूर तक वो घटाएं नजर नहीं आ रही जो देश की धरती को भिगो दें, फसलों की सूखती जड़ों को सींचकर नई जान डाल दें। राजधानी सहित पूरा उत्तर भारत तप रहा है। अरावली की पहाड़ियों से हिमालय की वादियों तक गर्म हवाएं बह रही हैं। गंगा यमुना के मैदानी इलाकों पर गर्म हवाओं का कब्जा है। राजधानी से सटे राज्यों में भी गर्मी ने कहर बरसा रखा है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर बना हुआ है। यही हाल पश्चिम में गुजरात का भी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री से अधिक बना हुआ है। पछुआ हवाओं ने पूरे देश में गर्मी बढ़ा दी है। जुलाई में अमूमन पुरवाई चलती है, लेकिन पुरवाई नहीं चलने से गर्मी और बढ़ रही है। राजस्थान से चल रही गर्म हवाओं ने गर्मी को और तेज कर दिया है। शनिवार का सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के चुरू में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जुलाई के लिहाज से रिकॉर्ड तापमान है। साफ आसमान ने भी गर्मी में तड़का लगाने का काम कर दिया है। आसमान साफ होने से तपते सूरज का सीधा हमला जमीन पर हो रहा है। तेज धूप से फसलें सूख गई हैं। खेतों की मिट्टी की नमी तेजी से सूख रही है। बरसात पर आधारित खेती के ऊपर सूखे का संकट आ खड़ा हुआ है। आधा जुलाई बीतने को है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों को अभी भी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश में अब तक 43% बारिश कम हुई है। अगर ये स्थिति जारी रहती है तो पूरे देश में बहुत बड़े सूखे के आसार बन गए हैं। सूखे की आशंका से किसान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी भी करीब 20% धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। खड़ी फसल बिना बरसात और बिजली के सूखने के कगार पर है। सूरज ने धरती से नमी सोख ली है। धरती के चेहरे पर सूखे के बिवाई बदनुमा दाग सी फटाई है। देख लो, खेत खाली पड़े हैं, राम बरस नहीं रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही जिम्मेदाराना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किस तरह लागत मिलेगी आपको धान मिलेगी? ना काड़ा मिला था, कुछ नहीं देती गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं देती। घर से डीजल फूक रहे, वो तो परमात्मा की मर्जी है। कुछ बचे ना बचे, वो तो बाद की बात है। सूखे, गर्मी और तपिश के बीच राहत की खबर यह है कि अगले एक हफ्ते में बूंदें उत्तर भारत पर राहत की फुहार बनकर बरसने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोंकण के ऊपर सक्रिय हो चुका है। विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, बेलगाम को कोंकण रीजन में सक्रिय मानसून का फायदा होगा। ये मानसून उड़ीसा तक पहुंच चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर छा जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई से 17 जुलाई तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इस वजह से 14 तारीख की रात से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदल जाएगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही साथ राजस्थान के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी और इसी के साथ उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। नॉर्थ बे बंगाल में लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि रेनफॉल एक्टिविटी को पूरे मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत में बढ़ाएगा। और उत्तरी भारत में जो है 14 ऑनवर्ड्स जो है रेनफॉल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी, जो कि 5-6 दिन, कम से कम 5 दिन या तक जो
रेनफॉल एक्टिविटी वो रहेगी। मौसम विभाग ने 14 से 17 जुलाई के बीच उत्तराखंड सहित पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात की बात भी कही है। भारी बारिश की संभावना मध्य भारत के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड और हिमाचल में ज़्यादा है। सावन में बादल बरसे भी तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। बादल देर से बरसे भी तो क्या बरसे, फसलें सूखी हैं, बाजारों में जरूरी चीजों के दाम चढ़े हैं। ये सूखा सावन राहत नहीं देने वाला है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। भारत गर्मी से बेहाल है, उसके बाद सूखा संकट बनकर सामने खड़ा है। देश के तमाम हिस्सों में औसत से बहुत कम बरसात हुई है। सूखे ने फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बादल बरसेंगे, लेकिन थोड़ी से फुहारों से बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सावन बरसातों का मौसम है। 2014 के सावन का आगाज सूखे से होने वाला है। जुलाई का दूसरा हफ्ता विदाई ले रहा है और मॉनसून की आमद का इंतजार पूरे देश को है। मौसम विभाग के मुताबिक देश का 85% हिस्सा बारिश की कमी से जूझ रहा है। जुलाई में अभी तक बारिश मानसून की बारिश के मुकाबले 43% कम रही है। मध्य भारत में बादल सबसे कम बरसे हैं। यहाँ अब तक सामान्य बारिश के मुकाबले मानसून 63% कम रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में 51 से 74% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। सूखे की सबसे ज्यादा मार गुजरात झेल रहा है। गुजरात में बारिश सामान्य के मुकाबले 93% कम रही है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश सामान्य से 61 से 70% कम रही है। इस बार चावल का कटोरा भी खाली रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक बारिश सामान्य के मुकाबले 55% कम रही है। ओडिशा में भी बादल 52% कम बरसे हैं। कम बरसात ने फसलों की बुवाई रोक दी है। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसून के सीजन में हल्की फुल्की बारिश हुई है। इस बार मानसून की कमजोरी से पूरा इलाका प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 50% बारिश कम हुई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्से में बारिश सामान्य के मुकाबले 25% कम रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बारिश की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश सामान्य के मुकाबले 71% कम रही है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 59% कम रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले तकरीबन 40% कम रही है। पंजाब और हरियाणा से भी मानसून बेरुखी किए हुए हैं। यहाँ 54% बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात के बाद राजस्थान की रेतीली धरती पर भी बूंदें सामान्य से 70% कम गिरी हैं। मानसून की स्थिति दक्षिण भारत में भी खराब है। यहाँ अब तक बारिश सामान्य के मुकाबले 36% कम रिकॉर्ड हुई है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तमाम इलाकों में 40% बारिश कम हुई है। झमाझम बारिश के लिए मशहूर केरल में इस बार बारिश कम हो रही है। यहाँ पर मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 38% कम हुई है। तेलंगाना में बारिश 55% कम रिकॉर्ड हुई है, जिससे धान की खेती पर भी असर पड़ा है। ये इतना जुलाई में तो मेकअप नहीं होने की संभावना नहीं है, लग रहा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट शुरू हो रहा है 16 तारीख से अच्छा बारिश का, लेकिन वो 18 तारीख 19 तारीख को फिर कम हो रहा है। 18 तारीख के बाद 19 तारीख के बाद फिर कम हो रहा है। इसलिए अभी है ये बहुत दूर है, अभी इतना नहीं बता सकते कवर होगा नहीं होगा। देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस बार मानसून की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है। जून से लेकर अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो अब तक बारिश में 43% की कमी है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगर ये स्थिति आगे भी जारी रहती है तो पिछले 150 सालों में बारिश की कमी का ये रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। सूखे का असर खेती पर सबसे ज्यादा होता है। असर दिखना भी शुरू हो गया है। जरूरी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज पहले ही महंगा है, अब टमाटर के दाम भी चढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि सूखा सावन सताने वाला है। बादल बरसे नहीं हैं, खेतों पर बिवाइयां उभर आई हैं। धरती ऊसर होने की कगार पर है। सूखे की मार से जो फसलें बच गईं, बाजारों में इतरा रही हैं। प्याज पुराण बहुत बड़ा है। 1.5 दशक से देश की जनता भी पढ़ रही है। हर गर्मी में उसके गुणगान टीवी पर होते हैं, अखबारों में छपते हैं। अब टमाटर भी प्याज के पीछे हो चला है।
टमाटर सब्जी कम, समाचार ज्यादा हो गया है। आम आदमी खरीदेगा कम, देखेगा ज्यादा। दिल्ली के थोक बाजार में इस समय टमाटर 20 से 35 रुपए प्रति किलो है। प्याज 20 रुपए, आलू 10 में बिक रहा है। ये वो दाम है जिस पर बेचने वाले खरीदते हैं। आपके खरीदने की बारी अब आती है। थोक भाव देख लिए, अब खुदरा भाव जानिए। किसान के खेत से हजारों का खाद पानी खाकर कौड़ियों में निकला टमाटर मंडी पहुंचते ही कीमती हो जाता है और बिचौलियों की बोरियों से ठेलों तक पहुंचते पहुंचते देखने की चीज। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर 55 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। मयूर विहार में हम पहुंच गए हैं, एक ऐसी रिटेल मार्केट जहां एक तरफ सफल है, जहां पर फिलहाल जो टमाटर है वो 40 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है। वही टमाटर जो मंडी में 35 रुपए किलो है। प्याज का जिक्र ही क्या, सब्जियों का शहंशाह है। 1.5 दशक से शतक मारने पर आमादा है, लेकिन प्याज को टमाटर फिलहाल पछाड़ रहा है। टमाटर के साथ दूसरी सब्जियां भी होड़ कर रही हैं। टमाटर 40 से 55 रुपए प्रति किलो के बीच है। प्याज के दाम 35 रुपए किलो, जबकि आलू के दाम 20 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। आधुनिक दौर में सरपट दौड़ते इस देश की 70% खेती बादलों की मेहरबानी पर होती है। जब बारिश ही नहीं तो पैदावार क्या, बिन बादल सब सून हो रहा है। देश भर में जरूरी सब्जियों के दाम चढ़ रहे हैं। टमाटर के भाव ने दिल्ली के साथ ही देश भर में लंबी छलांग लगाई है। लखनऊ में जहां टमाटर 50 रुपए प्रति किलो है, वहीं जयपुर में भी भाव 50 रुपए प्रति किलो। मुंबई में 40 रुपए प्रति किलो, चंडीगढ़ में 40 रुपए प्रति किलो, जम्मू में 35 रुपए प्रति किलो, कोलकाता में 45 रुपए प्रति किलो, अहमदाबाद में 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर बिचौलियों की चांदी करा रहा है और आपकी हमारी जेबें ढीली। टमाटर के साथ ही लखनऊ, जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़, हर शहर में सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। अब ये दाम क्यों बढ़े हुए हैं? मंडियों में लगातार प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आइए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? अकील है। अकील जी, ये बताइए प्याज और टमाटर क्या भाव बच रहे हैं? प्याज 30 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो। तो ये दाम क्यों बढ़ गए? दाम बाहर से माल बहुत बता रहे हैं कम आ रहा, शॉर्टेज, कुछ बड़े लोग व्यापारी जो है स्टॉक किए हुए हैं, इसीलिए जो है महंगाई बढ़ी। लोगों को उम्मीद थी कि बजट के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है और प्याज आंखों से आंसू निकाल रहा है। अगर मंडी में आप आए तो देखें कि किस तरह से हर सब्जी का दाम आसमान छू रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर टमाटर की बात करें तो जो पिछले कुछ दिनों में 20 या 24 रुपए किलो थे, वही टमाटर आज अगर देखा जाए तो 40 रुपए किलो से मार्केट में मिल रहे हैं। महंगाई के दाम कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। ये सूखा आपकी जेबों से हरे हरे नोट निकालेगा। अभी सब्जी महंगी हुई है, अब फलों की बारी है। आज तक ब्यूरो।